लीजिए, चुनाव जब आते हैं एक कुछ गाँव को फोकट है, एक गाँव को फोकट है, लेकिन असली पौधा किसी को नहीं मिलेगा। अभी जब तक चुनाव है तब तक सीए खेलेंगे, खेलने दो। लीगल कमेटी उस पूरे नोटिफिकेशन को उस सिलसिले में जो कानून फ्रेम किए गए हैं उसको पढ़ेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। सिटीजनशिप दी जाती, लेकिन किसी विशेष धर्म को छोड़कर बाकियों को सिटीजनशिप देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निंदनीय है। जब भी ऐसे सूचना आपके पास आएगी तो आपको स्वतः पता चल जाएगा, या इस तरह का फैसला होगा तो आपके सामने आ जाएगी। इनकी नीयत वही है कि इस तरह का माहौल बने और पोलराइजेशन हो। चुनाव से पहले एक और गारंटी पूरी। मोदी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। वो भी किसी भी तरह से, किसी भी सीएए कानून भारतीय संसद में 11 सितंबर 2019 को पारित हुआ था और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने इस कानून को मंजूरी दे दी थी, लेकिन कांग्रेस समेत कई राजनीतिक पार्टियां और मुस्लिम संगठन इस कानून के विरोध में खड़े हो गए और सीएए विरोधी 2024 में भी 2019 वाले मोड में है। कांग्रेस से लेकर टीएमसी और ओवैसी से लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड साफ कर चुके हैं, सीएए आएगा तो वो फिर शाहीन बाग वाला माहौल बनेगा और पोलराइजेशन हो। ध्रुवीकरण की राजनीति हमेशा से बीजेपी करती रही है, तो एक बार फिर सीए के नाम पर अब बताएंगे जनता के बीच में लेके जाएगा कि ये जो लाया गया है ये इससे देश का भला नहीं होने वाला। आज सीए को लागू करना चुनाव से पहले अमित शाह जी हमेशा से कहते रहे। सारे राज्यों से इन्होंने मुद्दे को उठाने की शुरू किया। अब जिस वक्त सड़क पर बेरोजगार खड़े हुए हैं, जिस वक्त चीन की समस्या मुंह बाए खड़ी हुई है, जिस वक्त लोक सेवा आयोग लीक सेवा आयोग हो गया है, ऐसे वक्त पे विषयांतर करने के लिए ये कानून लाया गया है, हिंदू मुसलमान करने के लिए कानून लाया गया है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस देश के संविधान में ये निहित हो धर्मनिरपेक्षता, उस देश में धर्म के नाम पर कानून बने। होना तो ये चाहिए था कि सभी धर्मों को इसमें शामिल किया जाता और सभी धर्मों के लोगों को सिटीजनशिप दी जाती, लेकिन किसी विशेष धर्म को छोड़कर बाकियों को सिटीजनशिप देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निंदनीय है। सीएए विरोधी अब भी वही बातें कर रहे हैं जो 2019 में कही जा रही थी और मुसलमानों को डर दिखाया जा रहा था कि इस कानून के आने से उनकी नागरिकता छिन सकती है। तब अफवाह फैलाई गई थी कि सीएए कानून के जरिए मुस्लिमों की नागरिकता छीनी जाएगी, जबकि ये कानून नागरिकता छीनने को लेकर नहीं, नागरिकता देने के लिए है। मोदी विरोधियों का ये भी कहना था कि इस कानून से खास तौर से मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि ये कानून प्रताड़ित गैर मुस्लिमों को फायदा पहुंचाने के लिए है। तीसरा विरोध इस बात को लेकर था कि इस कानून के जरिए मुस्लिमों को भारत की नागरिकता क्यों नहीं दी जा रही है, जबकि सच ये है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में मुस्लिम धार्मिक तौर पर प्रताड़ित नहीं है। लेकिन मैं आज बोल दिया कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी या नथिंग इज देयर। तो 20 साल में एक कानून पास हुआ था, उसका बाद 4 साल बीत गया, लेकिन अब चुनाव जब आते हैं एक कुछ गाँव को फोकट है, एक गाँव को फोकट है, लेकिन असली पौधा किसी को नहीं मिलेगा। देखिए, आदरणीय गृहमंत्री जी ने पहले ही बताया था कि लोकसभा इलेक्शन से पहले सीए का रूल्स रेगुलेशन चालू हो जाएगा, तो चालू हो गया। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। अब किसी की इससे तकलीफ नहीं है, सब आनंद में है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को नींद नहीं आ रहा है, यही तकलीफ है उनकी। मोदी सरकार साफ कर चुकी है कि सीएए भारत का कानून है और ये लागू होकर रहेगा। इस कानून को लेकर सवाल कांग्रेस समेत उन सभी सीएए विरोधियों पर है जिन्हें घुसपैठिए रोहिंग्या और बांग्लादेशी तो कबूल है, लेकिन पड़ोसी देशों